हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो जो हमने लास्ट पार्ट किया था तो पॉलिनोमियल का, उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आइए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है रूट में। तो बहुत सारे बच्चे रूट में थोड़े से परेशान होते हैं कि रूट वाला क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखो, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है, पहले तो हमें इस क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है, और फिर हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। तो सबसे पहले क्वेश्चन है रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4√3। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसकी जीरोस निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल टू मान लेंगे। सबसे पहले हमने इसको जीरो के इक्वल मान लिया। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो आप, x की सबसे बड़ी पावर, फिर x की छोटी पावर, फिर यहाँ x की उससे छोटी पावर। तो ये ऑलरेडी अरेंज है। दूसरे स्टेप, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसकी मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाले में हमें करनी है कांस्टेंट टर्म में। तो आइए इसकी मल्टीप्लाई पहले यहां पर करते हैं। तो ये आ गया आपका √3। √3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 4√3 में। ठीक है। तो आपको पता है 4, और जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा, आपका 3 आएगा। तो 4 3 जा, ये आपका आ गया 12। अब ये जो 12 आया है, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस। प्लस करके क्या आना चाहिए, प्लस करके 8 आना चाहिए। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है। तो 12 के जो ऐसे टुकड़े होंगे वो होंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 12 तो आएगा ही आएगा। अब इन दोनों टुकड़ों को ऐड करना जरा। 6 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस करके 8 आना चाहिए, इसलिए इन दोनों टुकड़ों को मैंने प्लस किया और प्लस करके 8 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 8 है, इस 8 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है 6 + 2। इस 8 की जगह क्या पुट करना है, 6 + 2। तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। ये आपका आ गया √3x² माइनस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 6 + 2x, और प्लस यहाँ पर आ गया 4√3, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब ये जो x है, इस x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है, दोनों में करनी है। तो यहाँ पर आ गया आपका √3x² माइनस 6x, और माइनस और प्लस -2x, और प्लस में यहाँ आ गया 4√3, और इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका, 0। अब हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालेंगे पेयर बना के, और यहाँ से भी हम पेयर बना के कुछ कॉमन निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ एक x², 2x² यहाँ पर, मतलब सॉरी 2x है, यानी कि x² है, यानी कि 2 बार x है, और 1 बार x यहाँ है। तो मैंने एक x कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है √3। यहाँ तो √3 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है यहाँ √3। यहाँ √3 6 के अंदर छुपा हुआ है। कैसे, देखो, ये जो 6 है, इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूं, इस 3 को लिख सकता हूं यहां आगे √3 × √3। ठीक है। इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, इस 3 को लिख दिया √3 × √3, और यहां पर मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 2। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, यहां पर जो 6 है, इस 6 को मैं ये लिख सकता हूं। देखो, ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, इस 6 को लिख सकता हूं √3 × √3 ऐसे लिख सकता हूं। तो अब यहां पर √3 दिखाई दे गया, यहां पर दो दो √3 है। ये हमें वैसे नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये 6 के अंदर क्या थे, छुपे हुए थे। तो यहां से हमने क्या कर लिया, यहां से √3 कॉमन निकाल लिया। तो यहां से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, x तो है ही पहले से ही, यहां से √3 और कॉमन निकाल लिया। अब यहां देखिए, यहां से 2x में से 1x बाहर निकल गया, तो अंदर बच गया 1x, और √3 तो बाहर ही निकल गया, तो यहां तो बस यही बच गया 1x माइनस। अब इसको मत देखो, 6 को यहां देखो, यहां से √3 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, √3, और क्या बच गया 2, तो यहां पर बच गया 2√3। इस बार यहां से ये हो गया माइनस
यहां से क्या कॉमन निकल गया इन दोनों में से, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, तो 2 और 4 में से 2 कॉमन निकल गया, यहां पर 2 कॉमन निकल गया। यहां अकेला x है, वहां x नहीं है, वहां √3 है, यहां कहीं √3 दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां से सिर्फ -2 कॉमन निकल गया। ठीक है, यहां से हमने -2 कॉमन निकल के यहाँ पर क्या बच गया x। और आपको मैंने पहले बता रखा है, जब भी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस कॉमन निकालना हो तो ये जो साइन है, ये जो साइन है पक्का बदलेगा, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 है, इस 4 में से मैंने 2 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, √3 बच गया, और इक्वल टू में क्या हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, ये वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, x - 2√3, यहाँ पर भी क्या है, x - √3, x - 2√3, तो दोनों में से यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, x - 2√3, ये कॉमन निकाल लिया यहाँ से। अब देखो यहाँ से x - 2√3 कॉमन निकल के यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x√3। ठीक है, यहां से हमने क्या कॉमन, x - 2√3 कॉमन निकल के यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -2, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब एक बार तो इसके बराबर 0 पुट कर लो और एक बार इसके बराबर 0 पुट कर लो, दोनों के बराबर 0 पुट करो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x - 2√3 इज इक्वल टू 0, और एक बार यहाँ पर क्या पुट कर लिया, x√3 -2 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको उठा के उधर ले जाओ तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, x की वैल्यू यहां से ये आ गई। ठीक है, अब यहां से इस 2 को उठा के उधर ले जाओ तो यहां आ जाएगी x√3 इज इक्वल टू 2। अब ये इसमें किस में है, मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2/√3, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ बच्चों, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है, इनमें से एक x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और दूसरी x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, बीटा। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं जीरोस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, जीरोस। ठीक है, तो ये क्या, ये होगी, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 2√3। ठीक है, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो बीटा इक्वल टू हो गया आपका 2/√3, बीटा की वैल्यू होगी 2/√3। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये तो निकल गई जीरोस, अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां पर वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू है 2√3, अल्फा की वैल्यू होगी 2√3, ये रहा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू है प्लस, बीटा की वैल्यू है 2/√3 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू आप देख रहे हो, यहाँ पर कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -8, तो बी की वैल्यू है -8/a, ए की वैल्यू वहां पर कितनी है, √3, यहाँ आ गई √3। ठीक है, अब एक काम करो, इसके नीचे 1 मान लो, इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आएगा √3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई ये √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ गया 2, और √3 से √3 मतलब कैंसिल हो गया, 2 ही आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 8/√3, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2/√3 इज इक्वल टू 8/√3, तो 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8/√3, और इज इक्वल टू 8/√3, तो ये दोनों तो वेरीफाई हो गई, दोनों इक्वल आने चाहिए। दूसरा रिलेशन और भी है, सेकंड रिलेशन जो होता है, सेकंड रिलेशन होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 2√3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 2/√3 इज इक्वल टू c, कंपेयर करो, c की वैल्यू है 4√3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू वहां देख रहे हो, a की वैल्यू है √3। अब इस √3 से ये वाला √3 उड़ गया, इस √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो गया, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 4, तो ये आपका रिलेशनशिप वेरीफाई
हो चुका है। तो रूट वाले जो क्वेश्चन है, रूट की जो जीरोस निकालनी है वो हमको ऐसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखना अच्छे से, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखना, ट्राई करना खुद। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन रूट वाले आप करके देखना। ठीक है, जो भी कोई दिक्कत है प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, और जो भी कोई टाइप रह गया वो भी कमेंट कर दीजिए, मैं सारे टाइप कवर करा दूंगा। ठीक है।